चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक खुशखबरी लेकर के और एक थोड़ी सी दुख खबरी, मतलब बुरी खबर भी है। गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। समझें कैसे भाई? पहले गुड न्यूज़ क्या है वो समझें, कि बहुत दिनों का आपने गुड न्यूज़ नहीं सुनी होगी भाई। कि पहले जो बेटा एसएससी सीजीएल की टेंटेटिव वैकेंसी थी, टेंटेटिव वो थी बेटा 17,727। बेटा अब वो कितनी कर गई हैं? 18,236 कर दी गई हैं भाई। ठीक है, पहले थी 17,727, अब है बेटा 18,236, यानी कि लगभग 500 वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया है। ठीक है भाई। अब बेटा देखें किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 2644, एसएससी सीजीएल 2024 की बेटा कितनी है? 18,236। बेटा समझें कि हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी और बढ़ जाएं या फिर इतनी ही रहें। बहुत से भविष्य में थोड़ी और बढ़ सकती हैं या फिर इतनी रहें। आप माने इतनी रहेंगी, ये मान के चलोगी तो भी ठीक है, क्योंकि 18,236 ठीक ठाक वैकेंसी हैं। यानी कि मोदी जी इस बार रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी 17,700 कुछ थी, इस बार 18,236 है, यानी कि अच्छा ध्यान दे रहे हैं मोदी जी रोजगार मेला पे। ठीक है भाई, चलिए तो वैकेंसी लगातार आने वाली हैं और अच्छी खासी आने वाली हैं। पर देखो टोटल वैकेंसीज हैं 18,236। तो एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कितनी है बेटा? 2644। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी है भाई? 411। एएसओ इन एमईए बेटा 181। एएसओ इन सीएसएस बेटा 1433। जेएसओ बेटा 725 और ऑडिटर इन सीजीडीए बेटा 1799। यानी कि इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। अब बैड न्यूज़ क्या है बेटा? अब सुने बैड न्यूज़ समझें। मोदी जी वैकेंसी तो बहुत दे रहे हैं, क्या एसएससी वैकेंसीज को सही से फिल कर पा रही है? हमने एसएससी को इतने सारे प्रूफ दिए कि भाई ये लो पीडीएफ, ये लो रिजल्ट, ये लो सब कुछ सब दिया, लेकिन एसएससी मानने को तैयार नहीं, उसने स्कैम किया है। और कुछ ज्ञानी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके ये कह रहे हैं कि तुम केवल ये करो, तुम्हें क्या मतलब इससे, या तुम्हें पता होना चाहिए 90 क्वेश्चन किए हैं, 92 क्वेश्चन किए हैं। आप पहले वीडियो जाके देखो, वीडियो में मैंने आपको प्रूफ दिया है। बिना प्रूफ के मैंने कोई बात नहीं की है। तो आप कमेंट करने से पहले एक बार फुल वीडियो देखा करें। मैंने वहाँ प्रूफ भी दिया है आपके लिए कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उन ज्ञानियों से थोड़ा सा दूर रहें और अपने उस पर फोकस करें बेटा, कि हमारा ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया है एसएससी ने हमें चुप कराने के लिए, कि जैसे स्टूडेंट या टीचर्स चुप हो जाएं कि अगली वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, 500 वैकेंसीज उसने बढ़ाई हैं। तो आपको चुप नहीं होना है, आपको आगे की निरंतर निरंतर प्रयास करने हैं। और जब तक एसएससी रिजल्ट को रिवाइज नहीं करेगा, कट ऑफ को कम नहीं करेगा, तब तक हम चुप होने वाले नहीं हैं भाई। एक बात समझो, जो बच्चे ये करें सर हमारा यदि आपने ज़्यादा मुहिम चलाई तो हमारा जो 18 जनवरी 2025 को हमारा मेंस है वो लेट कर देगी एसएससी, बेटा क्या आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो? क्या आप इतने स्वार्थी हो चुके हो? क्या आपको उन बच्चों का दुख नहीं दिख रहा जो एक एक दो दो नंबर से कट ऑफ से रह गए, पॉइंट कुछ नंबर से कट ऑफ से रह गए? क्या आपको उन बच्चों का दुख नहीं दिख रहा जिनका ये लास्ट साल रहा होगा, वो तैयारी कर रहे होंगे? तो बेटा इतने स्वार्थी बनो, लेकिन इतने भी स्वार्थी मत बनो कि आपको दूसरों का दुख दिखना बंद हो जाए। ठीक है, आपके अंदर की इंसानियत को मत मारो बेटा अभी, क्योंकि अभी केवल आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो कि, लेकिन आपको जीवन पूरा बहुत लंबा जीना है। यदि आपने अभी इंसानियत को मार दिया तो आगे कैसे काम चलेगा? तो उन बच्चों को भी सोचें बेटा जो एक एक दो दो नंबर से रह गए, उनके लिए हमारे ये कि एसएससी रिजल्ट रिवाइज कर दें, कट ऑफ को कम कर दें। लेकिन एसएससी सुन नहीं रही है, और बेटा एसएससी को सुनना करें कृपया। एसएससी मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, प्लीज़ कह रहा हूँ कि सुने हमारी बात को, रिजल्ट को रिवाइज कर दें और कट ऑफ को कम कर दें। यही हमारी आपसे डिमांड है, हमारी आपसे कोई और डिमांड नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप एग्ज़ाम दोबारा कराओ। मैंने पहली वीडियो में कहा था हम री एग्ज़ाम के बिल्कुल उसके साथ नहीं री एग्ज़ाम कराओ, लेकिन हम साथ इसे रिजल्ट रिवाइज करो। अब हमें मार्क्स पब्लिक नहीं कराने, कि हमने जो डीओबी से किया था हमने सबके मार्क्स देख लिए भाई। ठीक है, हमें मार्क्स पब्लिक, अब हमें ये चाहिए कि रिजल्ट को रिवाइज कर दो और कट ऑफ को कम कर दो। ये लॉलीपॉप से हम मानने वाले नहीं हैं। मैं सभी बच्चों से कहूँगा केवल आपके लिए लॉलीपॉप दी गई है जिससे आप शांत हो जाएं, तो इससे नहीं मानना है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और जब तक हम उन बच्चों को अंदर एंट्री नहीं दिला देंगे जो एक एक दो दो नंबर से रह गए, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। तो सभी बच्चे जो एक एक दो नंबर के आसपास हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, वो तैयारी रखें बेटा अपनी। और क्या करें बेटा, मेंस के लिए तैयारी करें। और सभी बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बेटा मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो मॉक टेस्ट दोगे तो ही बेटा आपको टाइमिंग आपकी कम हो पाएगी। और समझें कि आपको 2.5 घंटे बैठना है मेंस में, तो उसके लिए सिटिंग भी तो चाहिए। तो आप मॉक दोगे तभी आपकी सिटिंग बनेगी। इसके लिए आप बेटा लगातार लगे रहें। ठीक है भाई, आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।